बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने है। चैप्टर 9 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, उस चैप्टर 9 से जो आज हमने टॉपिक डिस्कस करने इस चैप्टर के इस लेक्चर के अंदर वो एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन, ऑब्जेक्शन टू द केक्यूज फार्मूला, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। इन टॉपिक्स को आज हमने इस लेक्चर के अंदर वन बाय वन डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस एक्सरे स्टडी ऑफ बेंजीन। जो एक्सरे स्टडी है वो हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमने पढ़ने हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सरे स्टडी, बेंजीन हैज़ रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। जो बेंजीन है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर हेक्सागोनल है। उसके अंदर 6 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर के ऊपर कार्बन लगा होता है। ये आपके सामने कार्बन 1 2 3 4 ये 6 कॉर्नर यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कहते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ऑल द कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इन सेम प्लेन। सारे कार्बन बॉन्ड्स और सारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही प्लेन के अंदर मौजूद होते हैं। ऑल एंगल्स आर 120। इसके अंदर कार्बन कार्बन यहाँ पे जो है बॉन्ड एंगल्स दिए 120 आर इक्वल टू द 120 एंगल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ऑल कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ आर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इक्वल टू 1.397 एंगस्ट्रॉम एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 1.09 एंगस्ट्रॉम। These are the results of X-ray study of benzene structure and objection to the KQ formula. A KQ formula with 3 double bonds demands high degree of unsaturation. हमने थ्योरी पढ़ी थी KQs की। KQ कहते हैं जो बेंजीन है उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं which shows the unsaturation of the benzene ring, but the behavior of benzene is saturated. Second जो है according to the KQs, benzene gives addition reactions easily and substitution reaction are reluctantly, but benzene yields substitution reaction readily and form addition products reluctantly. मतलब KQ कहते हैं कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन दे सकता है, इजीली शो करवा सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं दे सकता। बट जब रिएक्शन करवाए जाते हैं बेंजीन के, तो बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली एंड एडिशन रिएक्शन रिलैक्टेंटली, बड़ी मुश्किल से एडिशन रिएक्शन बेंजीन शो करवाता है। बेंजीन इज आल्सो अ वेरी स्टेबल कंपाउंड। वो बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है। तो मॉडर्न जो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ट्रीटमेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ईच कार्बन इन द बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो हर कार्बन जो होता है बेंजीन का उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2। 3 sp2 hybridized orbitals on each carbon are utilized to form 3 sigma bonds, 2 adjacent with the carbon atoms and 1 with hydrogen atom. उसका हर कार्बन जो है बेंजीन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन करवाता है और थ्रू हाइब्रिडाइजेशन sp2 हर कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और 1 सिग्मा बॉन्ड को हाइड्रोजन एटम के साथ बनाता है। The unhybridized 2pg orbitals remain at right angle to these sp2 orbitals. हर कार्बन का जो है 2pg orbitals वो unhybridized रहता है। Since all the sp2 hybrid orbitals are in the same plane, सारे sp2 जो orbitals होते हैं हर कार्बन के, बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं। हर कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करवाता है और हर कार्बन के पास 2pg orbitals वैसे unhybridized रहता है। All the angles are 120 which confirm the regular hexagonal structure of benzene. ये जो जितने भी एंगल्स हैं वो 120 के which shows जो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जो बेंजीन है उसकी जो स्ट्रक्चर है that is a regular hexagonal. The unhybridized 2pg orbitals partially overlap to form a continuous sheath of electronic cloud enveloping above and below the 6 carbon-carbon sigma bonds of the ring. अब वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू सारे जो है सिग्मा बॉन्ड्स रिंग के अंदर मौजूद होते हैं और जो 2pg ऑर्बिटल है वो सारे कार्बन के वो क्या डीलोकलाइज्ड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं अबव एंड बिलो द बेंजीन रिंग। तो सिंस द 2pg ऑर्बिटल इज ओवरलैप्ड बाय द 2pg ऑर्बिटल्स ऑफ adjacent कार्बन एटम, देयरफॉर दिस ओवरलैपिंग गिव्स द डिफ्यूज्ड और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। वो जो 2pg ऑर्बिटल्स होते हैं सारे कार्बन्स के जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनाते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज डिफ्यूज स्ट्रक्चर और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। डीलोकलाइज्ड मीन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2pg वाले इलेक्ट्रॉन्स वो एक जगह पे फिक्स नहीं होते, वो मूव करते रहते हैं, मतलब रेजोनेट करते हैं, बॉन्ड बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है अबव और बिलो द बेंजीन रिंग वो जो है रेजोनेट करता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बेंजीन की। ये हमारे पास दिखाया कि ये 6 कॉर्नर जो है ये बेंजीन रिंग है
और इसके ऊपर ये जो क्लाउड जो रिंग सा नजर आ रहा है, दैट इज 2pz ऑर्बिटल्स जो है ये उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह क्लाउड बनाते हैं above द रिंग एंड बिलो द रिंग। जिस ये जो है क्लाउड सा बना हुआ है जो रिंग जो है दैट इज डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है जो 2pz वाला जो ऑर्बिटल्स होते हैं 2pz और 2pz ये पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं डीलोकलाइज्ड पाई ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन। तो अब जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, बेंजीन स्टेबल है। दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। वो बेंजीन जो वो ज़्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी है वो डीलोकलाइज जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं बेंजीन रिंग को। The extent of stability of benzene can be measured by the comparing it with the hypothetical compound 135 cyclohexatriene। तो हम जो उसकी स्टेबिलिटी है बेंजीन को उसको हम चेक करते हैं बाई उसको हम कंपेयर करते हैं हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल के साथ जो कि है 135 साइक्लोहेक्साट्राइन है। साइक्लोहेक्सा मतलब 6 कार्बन रिंग बनाएंगे, उसके अंदर हम 1, 3 और 5 के ऊपर हम डबल बॉन्ड ड्रा करते हैं। दैट कंपाउंड इज जस्ट सिमिलर टू द बेंजीन। द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज डिटरमाइंड बाय द एस्टिमेटिंग द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है उसको हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से मेजर करते हैं। तो हाइड्रोजनेशन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो चेक करते हैं हम। नंबर 1 स्टेप में आपने लेना है डेल्टा एच, आपने मेजर करना है फॉर द साइक्लोहेक्सीन। मतलब हमने साइक्लोहेक्सीन एक मॉलिक्यूल ऐसा लेना है जिसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड हो। तो साइक्लोहेक्सीन इज अ साइक्लो स्ट्रक्चर 6 कॉर्नर साइक्लिक स्ट्रक्चर विद 1 डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सीन। तो कैन बी इजिली हाइड्रोजनेटेड टू गिव साइक्लोहेक्सीन। जब इसके हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, इसके अंदर जब हाइड्रोजन हम ऐड करवाते हैं, when the delta H for this reaction is measured, it is found to be minus 119.5 kilojoule per mole, very much like that of any similar hydrogenated alkene। जब इसकी हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, इस डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करते हैं, तो इस प्रोसेस के दौरान जो है माइनस 119.5 किलोजोल पर मोल जो एनर्जी है वो यहाँ से रिलीज होती है। तो हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड है और इसको डबल बॉन्ड को हमने सैचुरेट किया है, तो इस दौरान इतनी हीट इवॉल्व हुई है। नेक्स्ट जो स्टेप में हमने मॉलिक्यूल लेना है जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हो, उसको हमने मेजर, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने मेजर करनी है। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है जी, डेल्टा एच के हम मेजर करना है। डेल्टा एच फॉर 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन। ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। जब इसके हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो एक बॉन्ड को तोड़ते हैं तो 2 हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं। जब हम यहाँ पे 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जो है 2 मॉलिक्यूल्स जो 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वो इसके अंदर हमने ऐड करने, तो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना है। तो कैलकुलेटर के हवाले से अगर जब हम इसकी कैलकुलेटर डेल्टा एच जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हम एस्टिमेट लगाते हैं कि जब हमने एक बॉन्ड हमने सैचुरेट किया था उसके दौरान जो हीट इवॉल्व हुई थी दैट वाज माइनस 119.5 थी। तो अगर हम 2 बॉन्ड हाइड्रोजनेट करवाएं तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस 239 किलोजोल पर मोल। बट जब ये रिएक्शन परफॉर्म करवाया जाता है तो इस दौरान जो है जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो ऑब्जर्व की जाती है दैट इज इक्वल टू माइनस 231.5। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दैट इज अबाउट 8 किलोजोल पर मोल। दैट डिफरेंस इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी। मतलब जो 2 डबल बॉन्ड है मेक दिस रिंग मोर स्टेबल। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ड्यू टू अल्टरनेटिव बॉन्ड, मतलब डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये जो है इस रिंग को ज़्यादा स्टेबल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हीट हमने कैलकुलेट की होती है वो उसकी वैल्यू और जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें डिफरेंस गैप आ जाता है। तो डेल्टा एच फॉर द 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, ये तो हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, इसकी हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने मेजर करनी है। तो दैट इज जस्ट लाइक द बेंजीन। तो फिर हम क्या करवाते हैं, जब इसके अंदर जब हम 3 तो बेंजीन में होते हैं 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो हर एक डबल बॉन्ड को सैचुरेट करना है तो 2 हाइड्रोजन ऐड करवाने पड़ते हैं, तो 3 को हाइड्रोजनेट करवाना है तो 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमने ऐड करने हैं। तो ये है साइक्लोहेक्सीन। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल्स की अगर हम डेल्टा एच अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एक बॉन्ड को सैचुरेट करना करते हैं तो माइनस 119.5 किलोजोल जो एनर्जी वो रिलीज होती है। और अगर हम 3 को बॉन्ड को सैचुरेट करवा रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर है वो माइनस 358.5 किलोजोल पर मोल आंसर जो है ये इतनी हीट इवॉल्व होनी चाहिए। इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है
वो इतनी होनी चाहिए। बट जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं बेंजीन की, देन वी ऑब्जर्व जो डेल्टा एच है दैट इज इक्वल टू -208 किलो जूल पर मोल। तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा होती है। तो जो डिफरेंस आता है यहाँ पे जब हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 150.5 किलो जूल पर मोल। तो ये जो हीट का यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज ड्यू टू द रेजोनेंस, मतलब जो बेंजीन स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। उसकी रीज़न वो जो मैंने बताया, डी लोकलाइज जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है मेक द बेंजीन मोर स्टेबल। जब वो स्टेबल बेंजीन हो जाता है उसको हाइड्रोजनेट करना, उसके दौरान जो हीट है वो ज़्यादा इवॉल्व होती है। तो ये है स्टेबिलिटी की जो डायग्राम है, स्टेबिलिटी डायग्राम व्हेन द रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर्स इट विल क्लियर दैट बेंजीन इज मच मोर स्टेबल देन वी कैलकुलेट इट टू बी। मतलब ये जो हमने हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लिया था बेंजीन उससे भी ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है। तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है, वन डबल बॉन्ड। जब इसको हम हाइड्रोजनेट करवाते हैं तो हीट इवॉल्व होती है -119.5 किलो जूल पर मोल। जब हम साइक्लोहेक्साडाइन लेते हैं दैन जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो साइक्लोहेक्सीन बनता है। बट जो हीट इवॉल्व होती है दैट इज इक्वल टू -231.5 किलो जूल पर मोल। तो जब हम हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसके 3 ट्रिपल बॉन्ड है, जब इसको हम हाइड्रोजनेट करवाते हैं तो हीट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो -358.5 किलो जूल पर मोल आनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। जब हम बेंजीन को हाइड्रोजनेट करवाते हैं तो जो हीट इवॉल्व होती है दैट इज इक्वल टू -208 किलो जूल पर मोल। ये तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है, यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द बेंजीन एंड हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल दैट इज 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो मतलब बेंजीन की जो रेजोनेंस एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 150.5 किलो जूल पर मोल। मतलब जो बेंजीन है वो उस हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल से भी ज़्यादा स्टेबल है और स्टेबिलिटी की वजह पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं व्हिच मेक द बेंजीन मोर स्टेबल। तो ये है जी आज का हमारा लेक्चर। तो इसको आज लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।